हर हर महादेव भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे शिव को योग का जनक क्यों माना जाता है। भगवान शिव को आदि योगी और योग का जनक माना जाता है। इसका कारण यह है कि शिव ही वह प्रथम गुरु आदि गुरु हैं जिन्होंने योग के ज्ञान को मानवता को प्रदान किया। उनकी जीवन शैली, ध्यान और उनके गूढ़ रहस्यमय ज्ञान को योग की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। यहाँ शिव को योग का जनक मानने के बहुत से कारण हैं जो मैं आपको बताती हूँ। आदि योगी शिव का स्वरूप। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रथम योगी। ऐसा माना जाता है कि शिव ने हजारों वर्ष तक हिमालय में ध्यान लगाया और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझा। उनकी तपस्या और ध्यान की गहराई ही योग का मूल है। दूसरा कारण है सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान प्रदान करना। कहानी के अनुसार भगवान शिव ने योग का ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया, जिन्हें सप्त योगी भी कहा जाता है। यह सप्त ऋषि योग के विभिन्न आयामों को समझने वाले पहले शिष्य थे। उन्होंने इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया। इस प्रकार शिव को गुरु शिष्य परंपरा का आधार भी माना जाता है। शिव का ध्यानमय स्वरूप, यह तीसरा कारण है। भगवान शिव को ध्यान और समाधि की अवस्था में बैठे हुए दिखाया जाता है। यह ध्यानमय स्वरूप योग की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। योग का मुख्य उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना है, जो शिव के ध्यान मग्न स्वरूप से प्रेरित है। चौथा कारण है कि योग के 4 प्रमुख मार्ग और शिव योग के 4 प्रमुख मार्ग हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। इन सभी मार्गों का स्रोत भगवान शिव को माना जाता है। शिव का जीवन और शिक्षाएं इन सभी मार्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब पांचवा कारण है शिव और उनका तांडव नृत्य। शिव का तांडव नृत्य केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सृष्टि, विनाश और पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। यह नृत्य ब्रह्मांड की ऊर्जा और गति का प्रतीक है, जिसे योग के माध्यम से समझा जा सकता है। शिव का यह नृत्य योग की ऊर्जा साधन का प्रतीक है। छठवां कारण है शिव और कुंडलिनी जागरण। शिव को कुंडलिनी शक्ति, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सुप्त रूप से रहती हैं, उसका जागृत करने का स्रोत माना जाता है। योग के माध्यम से कुंडलिनी को जागृत कर व्यक्ति आत्मा और ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव कर सकता है। सातवां कारण है शिव और पंच तत्व का ज्ञान। भगवान शिव ने पंच तत्व भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश के सिद्धांत को समझाया। योग इन तत्वों को संतुलित करने की विधि है, जो शिव के ज्ञान पर आधारित है। शिव आठवां कारण है शिव और उनका मौन। शिव को महामौन, पूर्ण मौन का प्रतीक भी माना जाता है। योग में मौन, ध्यान और एकाग्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। शिव का यह गुण योग के साधकों को ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान शिव का ध्यानमय स्वरूप, उनका ज्ञान और उनकी शिक्षाएं योग के हर पहलू को दर्शाती हैं। योग का अंतिम उद्देश्य आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संबंध स्थापित करना और अनुभव करना है, जो भगवान शिव के
जीवन और उनके आदि योगी स्वरूप से प्रेरित हैं। इसीलिए शिव को योग का जनक माना जाता है। हर हर महादेव। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।